अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। आज हम एक बहादुर बेटी, बहादुर खातून और एक समझदार लड़की के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं और वो है चांद बीबी। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़बानें सीख ली थी। उसे मुताले का बड़ा शौक था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उसने अलग अलग ज़बानें भी सीखी थी, जैसे अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, मराठी वगैरह। इस तरह की उसने बहुत सारी ज़बानें सीखी थी। और वो शिकार भी खूब खेलती थी। शिकार करना भी उनको बहुत पसंद था। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? चांद बीबी की। तो चांद बीबी जो है एक बादशाह की बेटी थी, अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी और वो अहमदनगर में पैदा हुई। बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में ही उसने कई ज़बानें सीख ली थी। उसे मुताला करने का शौक़ था, पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो शिकार भी खेलती थी। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह उसकी बड़ी कद्र करता। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। क्या करते? दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। किससे शादी हुई थी चांद बीबी की? बीजापुर के हाकिम अली आदिल शाह से शादी हुई थी। तो दोनों शिकार को पे जाते, सैर के लिए जाते। इसके अलावा दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी।
सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा क्या करता था, मशवरा लिया करता था। जो भी काम सल्तनत के दरबार में तय होते थे उसमें चांद बीबी का मशवरा अली आदिल शाह लेते थे। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़बान में बातें करती थी, है ना। जैसा पहले हमने देखे कि चांद बीबी ने बहुत सारी ज़बानें सीखी थी, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखी थी। तो क्या करती थी वो, जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, उनसे वो उनकी ज़बान में बातें करती थी। इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे, वो उसकी बड़ी इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। चांद बीबी के शौहर का इंतकाल हो गया, लेकिन चांद बीबी ने हिम्मत नहीं हारी, रोना धोना शुरू नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी। और चांद बीबी को कोई औलाद ना थी, किसी तख्त पर बिठाया जाता है ना, बादशाह होता है तो बादशाह का बेटा फिर क्या बनता है, बादशाह बनता है। लेकिन चांद बीबी को तो कोई औलाद ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। अभी बादशाह का तो इंतकाल हो गया था और जो उनका भतीजा था वो छोटा था, तो सारी जिम्मेदारियां किस पर आ गई, चांद बीबी पर आ गई। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। क्या क्या किया, कुएं खुदवाए। कुएं काहे के लिए खुदवाते हैं, कुएं से हमें पानी पीने के लिए मिलता है। तालाब से भी हमें आबपाशी के लिए पानी मिलता है। सड़कें इधर से उधर आने जाने के लिए, और कई उम्दा इमारतें बनवाई। इस तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। कौन सी रियासत की, बीजापुर की रियासत की, बराबर। चांद बीबी जो थी अहमदनगर की, लेकिन उनकी शादी होने के बाद वो कहाँ चले गए थे, बीजापुर चले गए थे, और वही उनकी रियासत बन गई थी। तो अपनी रियासत को उन्होंने खूब अच्छे से संभाला, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई और अलग अलग इमारतें बनवाई, और हुकूमत के काम को बहुत ही अच्छे अंदाज में और मेहनत से संभाला। अब आगे देखिए क्या होता है। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। दिल्ली का शहंशाह अकबर क्या चाहता था कि सब हुकूमत, पूरा मुल्क मेरी हुकूमत में आ जाए, मेरी सल्तनत में आ जाए, इस तरह वो चाहता था। कौन, दिल्ली का शहंशाह अकबर। उसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। अपने बेटे को फौज दिया और कहा कि जाओ अहमदनगर पर हमला करो और उसे अपनी सल्तनत में शामिल करो। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, अहमदनगर पहुंच गई। वो अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। क्या करने लगी, अलग अलग तदबीरें निकालने लगी। उसने अहमदनगर किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। क्यों जमा कर लिया था सामान, उसे खौफ था कि दुश्मन की फौज ज्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेंगी तो किले के अंदर लोग भूखों मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। उसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी।
बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, करीब था। अब बस अकबर की फौज हार मानने ही वाली थी। क्या करने वाली थी? फौज हार मानने ही वाली थी, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मनों से मिल गए, दुश्मनों से जा मिले और उन्होंने क्या की? गद्दारी की और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी को कत्ल कर दिया। एक होनहार बेटी, एक होनहार खातून, जंगी खातून जो अपनी रियासत की हिफाजत कर रही थी, उसे अपने ही लोगों ने कत्ल कर दिया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उन पे कोई औरत हुकूमत करे। इसलिए उन्होंने अकबर के बेटे के साथ मिलकर अपनी ही मलिका को, अपने ही सुल्तान को, अपनी ही सुल्ताना चांद बीबी को, चांद सुल्ताना को कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। दुश्मनों की तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें अपने लोगों ने ही कत्ल कर दिया, अपने लोगों ने ही उन्हें मार दिया। चांद बीबी ने सारी दुनिया को दिखाया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं, वतन की हिफाजत किस तरह करते हैं। वतन के लिए अगर जान भी देना पड़े तो जान भी दे देंगे। ये उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करती थी, अपने वतन को, अपनी रियासत को कितना चाहती थी। और चांद बीबी ने ये साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है, एक औरत भी बहादुर हो सकती है, लड़ाई कर सकती है, हुकूमत कर सकती है, सल्तनत को संभाल सकती है, मशवरा दे सकती है और वक्त आने पर तलवार उठाकर दुश्मनों का मुकाबला भी कर सकती है। तो ये चीज़ चांद बीबी ने दिखा दी। तो बच्चों, यहाँ पर चांद बीबी के मुतालिक जो मालूमात हासिल कर रहे थे हम लोग, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो बच्चों, ये थी चांद बीबी की कहानी। अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं सबक का मुताला। सबक को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं शुरू। आज हम चांद बीबी ये सबक हम पढ़ते हैं। आप लोगों ने तो अभी तस्वीरों के ज़रिए स्टोरी सुन ली है, मज़ा आया आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं सबक की तरफ और हम सबक को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मीडियम उर्दू जमात सोम मज़मून उर्दू, और उर्दू में आज हम पढ़ने वाले हैं चांद बीबी। ये सबक हम पढ़ेंगे। स्टोरी देखे ना आपने? गुड। तो मैं हूँ आपका मौलवी शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं सबक की तरफ। चांद बीबी। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। किसकी बेटी थी? अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस, कितने बरस? 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? अहमदनगर में। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़बानें सीख ली थी। उसे मुताले का बड़ा शौक़ था। वो
शिकार भी खूब खेलती थी। तो चांद बीबी अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 साल पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई थी। बड़ी ज़हीन थी, छोटी सी उम्र में ही उसने कई ज़बानें सीख ली थी। जिस तरह अब स्कूल में आते हैं ना, उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। इस तरह और ज़बानें होती है, फ़ारसी होती है, चाइनीज़ होती है, जापानीज़ होती है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह उसने बचपन में ही कई ज़बानें सीख ली थी। उसे मुताले का बड़ा शौक़ था। मुताला मतलब किताबें पढ़ना, पढ़ने का बड़ा शौक़ था, मुताला करना। और वो शिकार भी खूब खेलती थी और उसको शिकार करना भी पसंद था। किसे? चांद सुल्ताना यानी चांद बीबी को। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। किसकी रियासत थी? बीजापुर। जैसे अहमदनगर एक रियासत थी, वैसे ही बीजापुर भी क्या थी? एक रियासत थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह उसकी बड़ी कदर करता था। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। अभी पास ही में जो दूसरी रियासत थी बीजापुर, उसके जो हाकिम थे, वहाँ का जो बादशाह था अली आदिल शाह, उससे उसकी शादी हो गई थी। किसकी? चांद बीबी की। अब क्या, बादशाह उसकी बड़ी कद्र करता, दोनों साथ साथ सैर को जाते, शिकार करते। दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी का मशवरा लिया करता था। क्या लिया करता था? मशवरा। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़बान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे। वो उसकी बड़ी इज्जत करते थे। किसकी इज्जत करते थे? चांद बीबी की। अभी देखो, ये जो अली आदिल शाह थे, वो अपने बीवी यानी कि चांद बीबी की बहुत कदर करता था। उसको साथ में लेकर जाता था, हुकूमत के काम काजों में उनका मशवरा भी लेते था। कौन? अली आदिल शाह चांद बीबी का मशवरा लिया करता था। लोगों से वो उनकी ज़बान में बातें करती, तो लोग भी चांद बीबी को बहुत पसंद करते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद, कितने बरस बाद? 16 बरस बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल हो गया? शौहर का। वेरी गुड। और शौहर का नाम क्या था? अली आदिल शाह, जो बीजापुर का क्या था? हाकिम था। वेरी गुड। तो क्या हो गया? उसका इंतकाल हो गया। उसे कोई औलाद ना थी। किसे औलाद नहीं थी? अली आदिल शाह और चांद बीबी की कोई औलाद नहीं थी। उनको कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी, यानी उनको कोई औलाद ही नहीं थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता। इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बैठा दिया। किसे बिठाया? अपने भतीजे को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में बादशाह होते थे, तो बादशाह का जब इंतकाल हो जाता था या जंग में वो शहीद हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनका जो वारिस रहता था, बेटा बेटी, वो उनकी जगह पर बादशाह बनती थी, शहंशाह बनता था, है ना। लेकिन यहाँ पर तो उनकी कोई औलाद ही नहीं थी, तो अब कौन बनेगा? तो इसलिए चांद बीबी ने क्या किया? अपने भतीजे, भतीजा मतलब अली आदिल शाह के भाई का बेटा, यानी उनका भतीजा। तो भतीजे को क्या कर दिया उन्होंने? तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने नन्हे बादशाह, अब उनका जो भतीजा था वो बादशाह बन गया था, तो उसने अपने नन्हे, किसने? चांद बीबी ने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की, यानी उसको पाला पोसा, उसको रहनुमाई की, हुकूमत के कामकाज में रहनुमाई की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला, है ना। बादशाह तो कौन था? उनका भतीजा, लेकिन सारा काम कौन करता था? चांद बीबी, क्योंकि वो छोटा था। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। अभी मेरा आपसे सवाल है कि कुएं खुदवा कर
क्या हासिल होता है? चांद बीबी ने कुएं खुदवाई तो किस लिए खुदवाई होगी? हमारे लिए ज़रूरी है पानी, है ना। पुराने ज़माने में तो नल नहीं थे, जैसे हमारे घर पर नल से पानी आता है ना। तो पानी, पीने का पानी कुएं से ही लिया जाता था और उसी का पानी इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए जगह जगह पर चांद बीबी ने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। तालाब बनाए किस लिए? ताकि पानी ज़मीन में ठहरे और फसलों के लिए भी काम में आए। सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। इमारतें मतलब तारीखी इमारतें होती ना, जैसे महल होता है, किले होते हैं वगैरह। इस तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। चांद बीबी ने अपनी रियासत बीजापुर की तरक्की के लिए बहुत काम किए। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। अब दिल्ली का जो बादशाह था, शहंशाह अकबर, है ना, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, अकबर बादशाह, वेरी गुड। अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। बीजापुर हो चाहे अहमदनगर हो, पूरा। उसने अपने एक बेटे को फौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। कहाँ रवाना किया? अहमदनगर। और चांद बीबी कहाँ पर थी? बीजापुर में थी। कहाँ पर थी? बीजापुर में। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुँच गई, है ना। उसका तो असल जो रियासत थी वो अहमदनगर ही थी, क्योंकि उसके वालिद साहब वहाँ पर थे, है ना। और बीजापुर को शादी के बाद गई थी। तो खबर जैसी मिली वो अहमदनगर पहुँच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। तदबीरें मतलब अलग अलग आइडियाज़ निकालने लगी। उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया। उसे खौफ था कि दुश्मन की फ़ौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेंगी। जो किला होता था ना, उसके पास फौजें आ जाती थी और उसको घेर लेती थी। क्यों घेर लेती थी? या तो बाहर आकर जंग लड़ो या तो फिर भूख से अंदर ही मर जाओ, इस तरह। तो चांद बीबी को इस बात का पता था कि फ़ौज जो है ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेंगे, इसलिए उसने सबसे पहले किले के अंदर खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया, सामान पूरा जमा कर लिया। उसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फ़ौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। अकबर की फ़ौज बहुत बड़ी थी, बारूद था, तो लगातार दीवार पर बारूद गिराते हुए, बम फेंकते हुए किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। क्या करने लगी? दुश्मन का मुकाबला। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती। क्या था? एकदम करीब था कि अकबर हार जाता। शहंशाह अकबर बादशाह हार जाता। मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मनों से मिल गए। किससे मिल गए? दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। किसे कत्ल कर दिया? चांद बीबी को कत्ल कर दिया। समझे आप लोग? किसने कत्ल किया? अकबर ने कत्ल नहीं किया। अकबर की फ़ौज ने उनको मारा नहीं, चांद बीबी को, बल्कि उनके ही साथी ने दुश्मन से मिलकर उन्हें कत्ल कर दिया धोखे से, है ना। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। अपने ही लोगों ने उसे मार दिया। चांद बीबी ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं, वतन से मोहब्बत किस तरह की जाती है। अगर वतन के सामने जान भी देना पड़े
तो हम जान की कुर्बानी भी दे देंगे, ये चांद बीबी ने बताई। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है, एक औरत भी बहादुर हो सकती है, एक औरत हुकूमत चला सकती है, जंग लड़ सकती है, बहादुर हो सकती है। ये चांद बीबी ने साबित कर दिया। समझ में आया बच्चों आप लोगों के? वेरी गुड। तो आपका होमवर्क है, इस सबक को आपको पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ना है और इसके सवालात के जवाब आपको कॉपी में लिखना है और अपने टीचर को सेंड करना है। ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।